Hello student, welcome to NCERT Education. In this video we will discuss class 7th social science sample paper with solutions. In this sample paper we included chapter number 1, chapter number 2 and chapter number 3. The names of these chapters are Geographical Diversity of India, Weather and Climate of India. And this sample paper maximum marks is of 50 and time 2 hours allowed. Okay. First we will see the general instructions. All questions are compulsory. सभी questions आपको सभी questions के आंसर लिखने हैं. The questions paper consists of 4 sections है इसके अंदर A, B, C and D. मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन आर इंडिकेटेड अगेंस्ट इट और जो मार्क्स है हर क्वेश्चन का जो है उसके सामने दिया गया है. क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट जो है हमारा राइट आंसर इन योर ओन वर्ड्स नीटली टू एंड टू द पॉइंट. आपको आंसर जो है किसी भी क्वेश्चन का आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं और आपको आपकी जो राइटिंग है वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए और टू द पॉइंट आपको आंसर देना है. जो क्वेश्चन में पूछा है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है. ओके. यूज अ नीट लेबल मैप डायग्राम वेयर एवर रिक्वायर्ड. जहाँ पे भी अगर आपको कोई कहीं पे भी मैप ड्रॉ करके या कोई आप डायग्राम ड्रॉ करके आप किसी क्वेश्चन का आंसर बताना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको उसको भी मेंशन करना है. ठीक है, उसको भी बना के दिखाना है जहाँ पे रिक्वायरमेंट है. डू नॉट स्पेंड टू मच टाइम ऑन वन क्वेश्चन. आप एक ही क्वेश्चन पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है स्पेंड ना करें. अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप उसको स्किप कर दें और नेक्स्ट क्वेश्चन कर लें. रीड द क्वेश्चंस केयरफुली बिफोर आंसरिंग. और आपको क्वेश्चन बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है जब भी आप किसी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं. द मैक्सिमम मार्क्स आर 50 एंड द टाइम अलाउड इज 2 hours. और जो मैक्सिमम मार्क्स जो है वो इस पेपर का सैम्पल पेपर का वो 50 है और टाइम जो है अलाउड है वो 2 hours है. ओके. इस तरीके से जो आप इस सैम्पल पेपर को अगर आप हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सैम्पल पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और इसी तरीके के क्वेश्चंस जो हैं आपको देखने को आपके एग्जाम्स में मिलेंगे. ओके. नाउ वी विल सी सेक्शन ए. अभी हम जो है सेक्शन ए देखने वाले हैं जिसमें कि आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन गिवन है और हर क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में 1 मार्क्स का है और टोटल क्वेश्चन यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव टाइप गिवन है वो 6 हैं. ओके. फर्स्ट क्वेश्चन वी विल सी इंडिया लाइज इंटायरली इन विच हेमिस्फेयर. जो हमारा इंडिया भारत देश है वो किस हेमिस्फेयर पे लाई करता है? नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फेयर पे. ओके. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द एवरेज कंडीशन ऑफ वेदर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड. जो वेदर की जो कंडीशन होती है लंबे समय तक जब हम वेदर को ऑब्जर्व करते हैं इट मीन्स 20 to 30 ईयर्स तक हम ऑब्जर्व करते हैं कि कैसा मौसम हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सी विच स्टेट इन इंडिया रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल. ऐसा कौन सा स्टेट है इंडिया के अंदर जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है? ओके. दैट इट इज मेघालय. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर रेनफॉल. किस इंस्ट्रूमेंट का हम इस्तेमाल करते हैं बारिश को मेजर करने के लिए? आंसर है रेन गॉज. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये कितनी इंडियन स्टेट से पास होती हुई जाती है? ये वाली लाइन आपको पता हो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो इक्वेटर के ऊपर जो लाइन होती है, इक्वेटर हमारा 0 डिग्री पे होता है, तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है. ओके. यहाँ पे मैं आपको ये ड्रॉ करके दिखा देती हूँ. ये हमारा सर्कल है, ये हमारा इक्वेटर वाली लाइन हो गई जो कि हमारी 0 डिग्री होती है. ये वाली जो लाइन इसके ऊपर होती है ये वाली नॉर्थ है, ये तो ठीक है, ये साउथ है. तो ये वाला जो पार्ट है ना ये वाला नॉर्थ में, ठीक है, यही पार्ट साउथ में, तो ये क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है. ओके. सॉरी ये मैंने गलत बता दिया, मैं इसको आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ. ओके. सॉरी. ये है इक्वेटर 0 डिग्री होता है. थोड़ा सा बड़ा सर्कल बनाना पड़ेगा इसके लिए. ये देखिए आप, ये है एक सर्कल है, ये 0 डिग्री इक्वेटर है मान के चलिए आप. जो ऊपर वाली लाइन होती है इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ओके. तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो लाइन होता है और नीचे वाली कौन सी होती है? नीचे वाली होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ओके. इसको कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, कैप्रिकॉर्न. और ये होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ओके.
सॉरी राइटिंग अच्छी नहीं है। तो ये जो लाइन होती है तो ये कितने इंडियन स्टेट से पास होती हुई जाती है? आंसर है 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, लू जो है वो कैसी विंड है आपको बताना है। हॉट और ड्राई विंड है जो कि समर सीजन में चलती है। ओके, लू जो है वो हॉट ड्राई विंड ऑफ समर सीजन। ओके, गर्मियों में जो हवा चलती है उसको हम लू बोलते हैं। नाउ वी विल सी सेक्शन बी, फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं हम लोग, और मैचिंग भी गिवन है और हर क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का इसमें गिवन है फिल इन द ब्लैंक्स में। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो हमारा क्या है, इंडिया एक्सटेंड्स फ्रॉम 8 डिग्री 4 नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड्स। तो हमारा जो भारत देश है वो कितना एक्सटेंड करता है, इस क्वेश्चन में ये पूछा है। तो इन्होंने क्या किया है, इसमें ब्लैंक जो है वो पूरी उसको अंडरलाइन नहीं किया है, तो मैं आपको बता देती हूँ इसका ब्लैंक्स ये वाला होगा कि हमारा जो इंडिया है वो कितने लैटिट्यूड पे लाई करता है, कितना उसका एक्सटेंड है, 8 डिग्री 4 नॉर्थ और 37.6 नॉर्थ लैटिट्यूड तक। ओके, नेक्स्ट है द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज, जो क्लाइमेट है भारत देश का वो कैसा है, वो मॉनसून टाइप है। ओके, ये ब्लैंक है जिसको मैं सर्कल कर रही हूँ, ये ब्लैंक है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ब्लैंक जो है वो अंडरलाइन नहीं किया है, तो मैंने आपको बता दिया है कि जो क्लाइमेट है वो इंडिया का कैसा है, मॉनसून टाइप है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं हम लोग, मैच द फॉलोइंग। ओके, कॉलम ए कॉलम बी जो है उसी के सामने कॉलम बी में आंसर लिखा हुआ है। ओके, आपको जो है कहीं पे मैचिंग नहीं करनी, यहाँ पे डायरेक्ट आंसर जो है आपको दिया गया है और फिर आपको बता भी दिया गया है कि ए का थर्ड आंसर है। ओके, फर्स्ट जो गिवन है इसमें, और मैं एक चीज़ और बता दूँ, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। मॉनसून विंड्स की बात करते हैं। मॉनसून विंड्स क्या होती हैं, ये सीजनल रिवर्सिबल ऑफ विंड्स होती हैं। ओके, ये जो है सीजन में चलने वाली हवाएं मॉनसून विंड्स कहलाती हैं, उससे फिर क्या होती है, बारिश होती है। ओके, सेकेंड है रेन गॉज। रेन गॉज क्या है, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे रेनफॉल को मेजर किया जाता है कि कितनी बारिश हुई है। ओके, लू क्या है, लू हॉट एंड ड्राई विंड है, सामने सामने इनका आंसर लिखा हुआ है कॉलम बी में, और आपको इसमें मतलब कि नंबर जिस तरीके से नंबरिंग है उस तरीके से उन्होंने यहाँ पे आपको लिखा भी है कि आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या होता है, विंटर रेनफॉल इन नॉर्दर्न इंडिया। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस तब होते हैं जब सर्दियों में जो बारिश होती है नॉर्दर्न इंडिया के अंदर, उसे हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस बोलते हैं। ओके, सेक्शन सी जो है उसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देख लेते हैं, और हर क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का है। ओके, एवरी क्वेश्चन इज ऑफ 3 मार्क्स और 5 क्वेश्चंस इसमें आपको गिवन है। ओके, स्टेट एनी 3 फीचर्स ऑफ इंडियाज ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी। आपको 3 विशेषताएं बतानी है हमारा जो भारत देश है उसकी भौगोलिक जो डाइवर्सिटी है उसके बारे में। ठीक है, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी के बारे में। तो आंसर है इस क्वेश्चन का, इंडिया हैज़ वेरिड लैंडफॉर्म्स। हमारा जो भारत देश है उसमें विभिन्न प्रकार के लैंडफॉर्म्स है, कहीं पे माउंटेन्स है, कहीं पे प्लेट्यूज है। माउंटेन्स तो आपको पता होगा पहाड़ है, प्लेट्यूज मीन्स पठार हैं। ठीक है, प्लेन्स, डेजर्ट्स एंड कोस्ट है। अगर आपने इन चैप्टर्स की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे जाके देखें, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे अच्छी तरीके से। नहीं तो आप जो है आपको समझ नहीं आएगा कि मैं आपको क्या बता रही हूँ। यहाँ पे मैं आपको इतना डिटेल में नहीं बता रही हूँ, मैं सिर्फ जो गिवन है उसी को समझा रही हूँ। तो ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको इन चैप्टर्स की वीडियोस पढ़नी है, अच्छे से डिटेल में चैप्टर को समझना है, तो आप जाके एनसीईआरटी एजुकेशन पे प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस गिवन है, चैप्टर के अकॉर्डिंग जो है सारी वीडियोस गिवन है तीनों चैप्टर्स की। आप वहाँ जाके डिटेल में चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, यहाँ पे जो है मैं आपको सिर्फ जो क्वेश्चन पूछा उसके बेसिस पे आपको उतना डिटेल में समझा रही हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, भारत देश के अंदर बहुत सारे लैंडफॉर्म्स हैं, कहीं पे पहाड़ हैं तो कहीं पे पठार है, तो कहीं पे प्लेन एरिया है जिसको नॉर्दर्न प्लेन बोलते हैं, कहीं पे डेजर्ट है, डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान, कोस्ट है, कोस्ट वाला एरिया जो समुद्र के तट के किनारे वाला एरिया होता है, जो कि हमारे वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट है। ओके, इट हैज़ डिफरेंट सॉइल्स लाइक एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, और यहाँ पे अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल जिसको हम काली मिट्टी बोलते हैं, एलुवियल सॉइल को क्या बोलते हैं हिंदी में, जलोढ़ मृदा। ओके, रेड सॉइल लाल मिट्टी। ओके, इंडिया हैज़ अ ग्रेट क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी फ्रॉम एरिड डेजर्ट्स ऑफ राजस्थान टू हैवी रेनफॉल एरियाज इन मेघालय। हमारा जो भारत देश है ना, यहाँ पे बहुत आपको क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। कैसे,
आप राजस्थान वाले एरिया में देखिए, वहाँ पे क्या है, डेजर्ट एरिया है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सूखा एरिया माना जाता है, उसको ड्राई एरिया माना जाता है, एरिड माना जाता है। और आप मेघालय की तरफ चले जाइए तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है, हैवी रेनफॉल होता है। तो इस तरीके से जो है हमारे भारत देश के अंदर ग्रेट क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी जो है आपको देखने को मिलेंगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं हम लोग। डिफरेंशिएट बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। आपको बताना है कि वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंसेस हैं। ओके, तो ये वेदर है और क्लाइमेट है, आपको वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंसेस बताने हैं। ओके, तो फर्स्ट जो है वेदर के बारे में अभी आपको पहले बताती थी, उसके बाद मैं आपको क्लाइमेट के बारे में बताऊंगी। ये जो है डे टू डे कंडीशन ऑफ अ एटमोसफेयर एट अ प्लेस, रोज की जो स्थिति वातावरण में हम देखते हैं, और हो सकता है वो 1 घंटे की स्थिति हो मौसम की, हो सकता है वो शाम की स्थिति हो सकता है वो दोपहर की स्थिति हो, कि हो सकता है अभी बारिश हुई है, थोड़ी देर बाद धूप निकल आए, हो सकता है थोड़ी देर बाद हवा चलने लग जाए, उसके बाद हवा बंद हो जाए। तो ये जो कंडीशन होती है एटमॉस्फेयर की, उसको हम बोलते हैं वेदर। ओके, ठीक है, ये वेदर के बारे में आप लोग जो है कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे ये जो मैंने अभी आपको बताया है ये वेदर के बारे में। ओके, ये वेदर से रिलेटेड है। ओके, और एवरेज वेदर कंडीशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड, अगर वेदर की कंडीशन को हम काफ़ी लंबे समय से देखते चले आते हैं, वही पैटर्न वेदर का हो रहा है, ठीक है, और लॉन्ग पीरियड मान के चलते हैं हम 30 to 40 ईयर्स का, उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट। ओके, ये क्लाइमेट है, यहाँ पे क्लाइमेट के बारे में बताया, इसको मैंने सी से डिनोट किया है और वेदर के लिए डब्ल्यू से डिनोट किया है। ओके, वेदर के बारे में एक और पॉइंट है यहाँ पे, चेंजेस फ्रिक्वेंटली, बहुत जल्दी जल्दी जो है चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। अभी थोड़ी सी बारिश हो रही थी, थोड़ी देर बारिश बंद हो जाती है, फिर तो अचानक से धूप निकल आती है। तो इस तरीके से क्या होता है, बहुत जल्दी जो वेदर जो है, मौसम जिसको हम बोलते हैं, बहुत जल्दी चेंज होता रहता है। और क्लाइमेट की अगर हम बात करें, क्लाइमेट हमेशा कांस्टेंट रहता है ओवर ईयर्स। ओके, वैसा ही चलता रहेगा पूरे साल। ओके, आपको पता है समर सीजन आता है, उसके बाद मॉनसून सीजन आता है, बारिश होती है, ठीक है, फिर विंटर सीजन आता है, ओके, स्प्रिंग सीजन आता है। तो ये पूरी जो एक साइकिल है वो चलती रहती है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें वेदर की, कि बारिश हो जाए किसी दिन और किसी दिन बारिश बिल्कुल ही ना हो, रोज धूप निकल रही हो 4-5 दिन से, तो ये क्या है, वेदर है। और अगर मैं आपको क्लाइमेट की बात बताऊं, तो मॉनसून क्लाइमेट जो है इंडिया का, वो है हमारा क्लाइमेट का एग्जाम्पल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सी नाउ। राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन वेस्टर्न घाट्स। आपको बताना है कि वेस्टर्न घाट्स के ऊपर शॉर्ट नोट्स आपको बताना है कि वेस्टर्न घाट्स क्या होते हैं। ए माउंटेन रेंज अलोंग द वेस्टर्न घाट्स, आप देखेंगे एक पर्वत श्रृंखला जो है आपको देखने को मिलेगी, जो वेस्टर्न कोस्ट वाला इंडिया का जो पार्ट है, वहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला, बहुत सारी पर्वत श्रृंखला आपको देखने को मिलेगी। और रिच इन बायोडाइवर्सिटी, इट मीन्स कि वहाँ पे जो है बहुत सारे आपको क्या मिलेंगे, वैरायटी ऑफ स्पीशीज ऑफ प्लांट और एनिमल्स लाइफ देखने को मिलेंगी। ओके, और वेस्टर्न घाट्स क्या है, इसको यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी बताया है। ओके, और ये यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ भी हैं, और रिच बायोडाइवर्सिटी जो कि मैंने आपको बताया, नदियाँ मीन सोर्स ऑफ मैनी रिवर्स। ओके, नॉर्दर्न पोर्शन जो है वेस्टर्न घाट्स का, उसको हम सह्याद्री हिल्स भी बोलते हैं। मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, आप ऐड कर सकते हो एज यू विश। ओके, नेक्स्ट जो है वो हम देखने वाले हैं इसमें हिमालयस के बारे में। हिमालयस क्या होता है, हाई माउंटेन रेंजेस इन द नॉर्थ। आप नॉर्थ वाले एरिया में चले जाइए, वहाँ पे सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हमको देखने को मिलती हैं। एक्ट एज अ क्लाइमेट बैरियर, वो हिमालयस जो है वो क्लाइमेट बैरियर का काम करते हैं। कैसे करते हैं, जो हिमालयस है वहाँ पे क्या होती है, बर्फ जमा रहती है। तो हिमालयस क्या होती है, वहाँ से जो बर्फ जमा रहती है, तो आपको पता ही है हिमालयस जो पर्वत है, तो उसके वजह से क्या होता है, ये एक बैरियर का काम करते हैं। जितनी ठंडी जो है हिमालयस में होती है, वो बाकी जो हमारा सेंट्रल एशिया वाला जो पार्ट है, सेंट्रल इंडिया वाला पार्ट है, वहाँ पे जो है ये इतनी ठंडी हवाएं जो है रोकने का काम करते हैं हिमालयस। ओके, नॉर्थ के अंदर इंडिया फॉर्म कोल्ड विंड्स, जो ठंडी हवाएं होती हैं उनको आने से रोकते हैं सेंट्रल एशिया वाले पार्ट में। एंड आर द सोर्स ऑफ पेरिनियल रिवर्स, और यहाँ पे जो नदियाँ हैं वो थ्रू आउट ईयर, पूरे
साल जो है नदियाँ बहती रहती हैं पानी की। ओके, तो इनको बोलते हैं पेरिनियल रिवर्स, जो पूरे साल नदी बहती रहती है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 12। एक्सप्लेन द रोल ऑफ मॉनसून इन इंडियाज क्लाइमेट। मॉनसून का क्या रोल है हमारे जो भारत देश है उसके जलवायु में। मॉनसून जो होते हैं वो बारिश लेके आते हैं। मॉनसून ब्रिंग सीजन रेनफॉल टू इंडिया। मॉनसून जो होता है वो सीजन रेनफॉल लेके आते हैं। कैसे लेके आते हैं, आप देखेंगे जो हमारा नॉर्थ इंडिया वाला पार्ट है वहाँ पे बारिश होती है समर सीजन के बाद। ओके, बारिश होनी शुरू हो जाती है जून से लेकर सितंबर तक, ठीक है, मान के चलिए। और आप यही चीज़ साउथ में देख लीजिए, वहाँ पे रोटेटिंग मानसून आता है। ओके, एग्रीकल्चर स्पेशली क्रॉप्स लाइक राइस डिपेंड ऑन मानसून रेन्स। कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो बारिश पर डिपेंड करती हैं, जैसे कि राइस। मानसून अफेक्ट्स वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी एंड इवन इकोनॉमी। मानसून का बहुत बड़ा प्रभाव वाटर सप्लाई पे देखने को मिलता है। ओके, इलेक्ट्रिसिटी भी देखने को मिलता है और एंड इवन इकोनॉमी, हमारे जो देश की अर्थव्यवस्था है उस पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है मानसून का। क्यों, कैसे कि अगर मान लीजिए बारिश नहीं होगी तो फिर सूखा हो जाएगा, ड्रॉट हो जाएगा, तो जो हमारी फसलें हैं वो ग्रो ही नहीं करेंगी, तो फिर हमारी जो क्रॉप्स हैं उसको कैसे हम जो है सबकी डिमांड्स को पूरी कर पाएंगे। जो हमारे एरिया में जो लोग रह रहे हैं, हमारी पॉपुलेशन की डिमांड्स और नीड्स कैसे पूरी होंगी, कैसे हमारी जो पॉपुलेशन है सभी को खाना मिल पाएगा। ओके, और फिर जो वो लोग जो है अपने लाइवलीहुड के लिए पूरी तरीके से इसी के ऊपर डिपेंडेंट है, तो इससे क्या होगा, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो डाउन हो जाएगा बिल्कुल। तो इस तरीके से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारी इकोनॉमी के ऊपर। ओके, व्हाट आर द मेन एलिमेंट्स ऑफ वेदर। अभी जो है इसके अंदर हम मेन एलिमेंट्स ऑफ वेदर के बारे में जानने वाले हैं। मेंशन एनी 3। आपको 3 जो है एलिमेंट्स जो है वेदर के, 3 एलिमेंट्स को आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है। यहाँ पे नहीं किया है लेकिन मैं आपको ओरली समझा देती हूँ। पहला जो है इसमें मेन एलिमेंट्स वेदर का वो है टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर क्या होता है, तापमान। हाउ हॉट और कोल्ड द एटमोस्फेयर इज, मीन्स कि कहाँ पर गर्म हवा चल रही है, कहाँ पे ठंडी हवा चल रही है वातावरण के अंदर। ओके, नेक्स्ट है इसमें ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है, उमस। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, एयर में कितना मॉइस्चर है, गर्मी के समय कितनी उमस है, जो हवा हमारे आसपास है उसमें कितनी भाप है, उसको हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। ओके, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। नेक्स्ट इन्होंने गिवन है यहाँ पे रेनफॉल। रेनफॉल मीन्स बारिश। तो मैंने आपको चैप्टर 2 में बताया था वेदर में, एलिमेंट्स ऑफ वेदर के बारे में। रेनफॉल मीन्स क्या होता है, प्रेसिपिटेशन। जब पानी किसी भी फॉर्म में धरती के ऊपर आता है ना, स्काई से, उसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन और रेनफॉल। तो हो सकता है जो पानी जो धरती पे आ रहा है वो बारिश की फॉर्म में हो, रेन की फॉर्म में हो, स्नो की फॉर्म में हो, बर्फ की फॉर्म में हो। स्लीट मीन्स जमी हुई बर्फ। ओके, और हेल मीन्स ओले की फॉर्म में आ रहा हो, तो इसी को हम क्या कहते हैं, रेनफॉल कहते हैं। और भी एलिमेंट्स आप वेदर के बता सकते हो, जैसे कि विंड हो गया, हवा। ठीक है, विंड जो मूवमेंट क्या है एयर की, हवा किस स्पीड से चल रही है, उसकी डायरेक्शन क्या है। तो कुछ और एलिमेंट्स जो है यहाँ पे विंड, स्पीड और डायरेक्शन भी पता है। एयर प्रेशर की बात की गई है यहाँ पे। ओके, कि एयर का क्या प्रेशर है, वेट क्या है एयर का अर्थ सरफेस के ऊपर। ओके, इस तरीके से। नाउ वी विल सी सेक्शन डी। सेक्शन डी में जो हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। हर क्वेश्चन का आंसर जो है वो मैंने यहाँ पे अच्छे से आपको समझाया है, डिटेल में दिया है, तो उसको हम अभी आगे समझेंगे। लेकिन मैं आपको मार्किंग बता देती हूँ। हर क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन 14 से लेके क्वेश्चन 18 तक, वो हर क्वेश्चन जो है कैरी कर रहा है 5 मार्क्स। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। डिस्क्राइब द फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया विद एग्जांपल्स। आपको इसमें फिजिकल डिवीजन क्या है इंडिया का, एग्जांपल्स के साथ बताना है। यहाँ पे मैंने मैप में भी आपको मैं अच्छी तरीके से समझा दूंगी, जिससे कि आप कॉन्सेप्ट को कभी नहीं भूलेंगे। ओके, आपको अच्छे से आपके माइंड में फिट बैठ जाएगा। ओके, फर्स्ट वी विल सी, पहले मैं ये रीड कर देती हूँ। इंडिया इज अ लैंड ऑफ ग्रेट जोग्राफिकल डाइवर्सिटी। हमारा जो भारत देश है उसमें विभिन्न प्रकार की विविधताएं देखने को मिलती हैं लैंडफॉर्म्स में। इट रिलीज फीचर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 मेजर फिजिकल डिविजन्स। तो ये कितने फीचर्स में डिवाइडेड है, ये 5 फिजिकल, इसके मेजर फिजिकल डिविजन्स आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट है हिमालयास, ठीक है, जो कि नॉर्थ में लोकेटेड है। अभी मैं आपको शो कर देती हूँ कैसे हिमालय जो है नॉर्थ में
लोकेटेड हैं। देखिए ये है हमारे हिमालयस। ओके, ये हमारी काराकोरम रेंज है, पर्वत श्रृंखला है। ये हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स है, ये हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ये हमारे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है। यहाँ पे आपको ईस्टर्न कोस्टल प्लेन देखने को मिलेंगे इस वाले एरिया पे। ठीक है, ये हमारा बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे अरेबियन सी है। ओके, आपको गिवन नहीं है। और ये अंडमान निकोबार आइसलैंड्स। ओके, तो यहाँ पे है। ओके, तो इन्हीं फीचर्स के बारे में जो है अभी हम डिटेल में समझने वाले हैं। फर्स्ट जो हमें गिवन है वो है हिमालयास। हिमालयास मीन्स पहाड़, पर्वत। लोकेटेड इन द नॉर्थ, दे आर द हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड। ये नॉर्थ में है, नॉर्थ डायरेक्शन में देखने को मिलेंगी। और सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला जो है वो हिमालयास की श्रृंखलाएं हैं। ठीक है, दे कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस है वहाँ पे। द हिमाद्री, जिसको ग्रेटर हिमालयस बोलते हैं हम लोग। ओके, और हिमाचल, जिसको मिडल हिमालयस बोलते हैं। एंड शिवालिक्स, शिवालिक्स क्या है? आउटर हिमालयस। दे एक्ट एज अ बैरियर अगेंस्ट कोल्ड विंड एंड आर द सोर्स ऑफ पेरेनियल रिवर्स लाइक द गंगा एंड यमुना। ये जो है हिमालयस जो है रुकावट का काम करते हैं। किस चीज़ की रुकावट का काम करते हैं? हिमालयस जो है ये रुकावट का काम करते हैं कि जो ठंडी हवा चल के आ रही होती है हिमालय से, उसको जो हमारा सेंट्रल इंडिया वाला जो पार्ट होता है वहाँ पे आने से रोकती है, जिससे कि वो वाला एरिया जो है वो, नहीं तो वो भी एरिया क्या होता आज, कोल्ड क्लाइमेट होता उसके अंदर। ओके, और यहाँ पे जो है पूरे साल नदी जो है उसमें पानी होता है, बहती रहती है। कौन कौन सी नदियाँ देखने को मिलती है? गंगा एंड यमुना। ओके, नेक्स्ट है नॉर्दर्न प्लेन्स। अभी हम जो है नॉर्दर्न प्लेन्स देख लेते हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स मैंने आपको बताया था अभी डायग्राम में। फॉर्म बाय अलुवियल डिपोजिट्स, ये किससे बनते हैं? जो जलोढ़ मिट्टी जो नदी अपने साथ बहा के लेके आती है, जैसे कि इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स लेके आती हैं। दीज प्लेन्स आर एक्सट्रीमली फर्टाइल, और ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ मैदान होते हैं। आप यहाँ पे कोई भी फसल जब आप उगाएंगे बहुत अच्छे से ग्रो करेगी, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा। और सपोर्ट डेंस पॉपुलेशन, ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है हमारे देश की वो नॉर्दर्न प्लेन्स में रहना पसंद करती है, क्योंकि यहाँ ये जो है यहाँ पे फार्मिंग और एग्रीकल्चर बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, और इससे लोगों का क्या होता है, इसी वजह से जो है लोग जो है अपना लाइवलीहुड जो है उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाते हैं। अपनी लाइवलीहुड के लिए वो इसी चीज़ के ऊपर डिपेंड है, खेती बाड़ी के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर। ओके, नेक्स्ट वी विल सी द पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या होता है? ये सबसे पुराना लैंडफॉर्म माना जाता है भारत देश के अंदर। यहाँ पे सबसे ज़्यादा खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। मिनरल्स क्या होता है? खनिज पदार्थ, जैसे कि आयरन, बॉक्साइट, कॉपर, ये सारी चीज मिनरल्स जो हैं वो पेनिनसुलर प्लेट्यू में पाए जाते हैं। इट इंक्लूड्स द डेक्कन प्लेट्यू, और पेनिनसुलर प्लेट्यू में डेक्कन प्लेट्यू भी है, छोटा नागपुर प्लेट्यू भी है, और मालवा प्लेट्यू भी है। ओके, ये सारे प्लेट्यूज थे, इनके बारे में अभी हमने समझा। नेक्स्ट है द थार डेजर्ट। थार डेजर्ट की हम बात करें तो थार डेजर्ट जो है वो राजस्थान के अंदर है, लोकेटेड इन राजस्थान। इट इज़ अ हॉट डेजर्ट। यहाँ पे जो है ये जो मौसम है बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, और रेतीली मिट्टी है, यहाँ की सैंडी सॉइल होती है। ओके, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे ड्राई क्लाइमेट रहता है। स्कैंटी रेनफॉल, बहुत कम बारिश होती है, ना के बराबर। एंड थॉर्नी वेजिटेशन। थॉर्नी वेजिटेशन क्या होता है? ऐसे वेजिटेशन जिनको पानी की ज़रूरत नहीं होती, कम पानी होने के बावजूद भी वो वहाँ ग्रो करते हैं, जिनमें कांटे होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कोस्टल प्लेन्स एंड आइसलैंड्स। कोस्टल प्लेन्स क्या होते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। कोस्टल प्लेन्स आपको पता होगा, कोस्टल प्लेन्स क्या होता है? जो समुद्र तट के किनारे वाला एरिया होता है उसको हम कोस्टल प्लेन्स बोलते हैं। ओके, तो हमने 2 तरह के कोस्टल प्लेन्स पढ़े हैं, ईस्टर्न और वेस्टर्न। ओके, द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स लाइज अलोंग द बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी रिस्पेक्टिवली। इसमें बताया है कि जो ईस्टर्न कोस्ट है ना, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो तो बे ऑफ बंगाल में लाई करता है, और जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो अरेबियन सी में लाई करते हैं। ओके, इसको मैंने अभी डायग्राम पे भी दिखाया था। अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड जो है वो बे ऑफ बंगाल में, और लक्षद्वीप आइसलैंड आपको कहाँ देखने को मिलेगा? वो अरेबियन सी में मिलेगा। ओके, दस इंडियाज फिजिकल डिवीजन मेक इट यूनिक कंट्री विद डाइवर्स लैंडस्केप एंड रिसोर्सेज। इस तरीके से जो है हमने अभी भारत देश के जो फिजिकल डिवीजन है उनके बारे में समझा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हम लोग
क्वेश्चन नंबर 15, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ठीक है, जिनका कारक है, जिनका प्रभाव पड़ता है जो भारत देश की, हमारे जो भारत देश है उसकी जलवायु पे, उसके क्लाइमेट पे। तो इसका आंसर जो है हम बहुत डिटेल में समझ रहे हैं। इतना आंसर अगर आप लिखोगे ना 5 मार्क्स में तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल फैक्टर्स। जो क्लाइमेट है इंडिया का वो कई फैक्टर्स पे से प्रभावित है। फर्स्ट जो फैक्टर है वो है लैटिट्यूड। ओके, इंडिया जो है एक्सटेंड करता है कितने लैटिट्यूड पे, 8.4 डिग्री नॉर्थ टू 37.6 नॉर्थ लैटिट्यूड्स पे। टॉपिक ऑफ कैंसर यहीं से पास होती है। थ्रू आउट द मिडल ऑफ द कंट्री इन नॉर्दर्न इंडिया एक्सपीरियंस सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, ना ही ज़्यादा गर्मी ना ही ज़्यादा सर्दी, लेकिन सदर्न इंडिया में ट्रॉपिकल क्लाइमेट रहता है, वहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है। ओके, अब जो है हम एल्टीट्यूड के बारे में देखने वाले हैं। एल्टीट्यूड मीन्स ऊंचाई, हाइट पे, ऊपर की ओर। द हिमालयस हैव कोल्ड कंडीशंस थ्रू आउट द एयर ड्यू टू हाई एल्टीट्यूड। सॉरी, हिमालयस में क्या होता है कि वहाँ का जो कंडीशन है, वहाँ का जो एटमोसफेयर है वो हमेशा ठंडा रहता है पूरे साल, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई के ऊपर है। जबकि कोस्टल एरियाज में क्या होता है, वार्म होता है। कोस्टल एरियाज में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ओके, द प्रेजेंस ऑफ माउंटेन्स लाइक हिमालयस प्रिवेंट्स कोल्ड विंड्स फ्रॉम एंटरिंग इंडिया। और जो माउंटेन्स है हिमालयस, जो प्रेजेंस है माउंटेन्स जैसे कि हिमालयस हैं, वो क्या, उनका काम क्या होता है, वो कोल्ड विंड्स को इंडिया के अंदर एंटरिंग करने से रोकते हैं, सेंट्रल इंडिया वाले पार्ट में। ओके, नेक्स्ट है डिस्टेंस फ्रॉम द सी की बात करते हैं। कोस्टल रीजन सच एज मुंबई, जैसे कि कोस्टल तट के किनारे वाला एरिया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया, वहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट रहता है, ना ही ज़्यादा गर्मी ना ही ज़्यादा सर्दी होती है। वाइल इंटीरियर एरियाज लाइक दिल्ली एंड राजस्थान, लेकिन हम इंटीरियर एरिया दिल्ली और राजस्थान की बात करें, वहाँ अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक सर्दी होती है। ओके, रिलीफ फीचर्स की बात करें तो माउंटेन्स और प्लेट्यूज जो हैं उनका बहुत बड़ा जो है रोल होता है फ्लो ऑफ विंड्स, हवा के चलने में और बारिश होने में। ओके, फॉर एग्जांपल द वेस्टर्न घाट्स कॉज हैवी रेनफॉल ऑन द वेस्टर्न साइड। आप देखेंगे वेस्टर्न घाट्स में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत तेज़ बारिश होती है और वेस्टर्न साइड की तरफ। लेकिन अगर आप, और ऐसा क्यों है, क्योंकि रेन शैडो रीजन्स है लीवार्ड एक साइड पे, ऑन द लीवार्ड साइड पे। ओके, इस वजह से जो है वेस्टर्न घाट्स में ज़्यादा तेज बारिश देखने को मिलती है। ओके, नाउ वी विल सी अबाउट मॉनसून विंड्स क्या होती हैं। द सीजनल रिवर्सिबल ऑफ विंड्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। हाँ, जो सीजन में चलने वाली जो हवाएं होती है ना, वो ही क्या होती हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होती हैं। ओके, द साउथ वेस्ट मानसून्स, आप देखेंगे साउथ वेस्ट का जो मानसून है ब्रिंग मोस्ट ऑफ इंडिया रेनफॉल बिटवीन जून एंड सितंबर। आप देखेंगे साउथ वेस्ट मानसून जो है वो बारिश लेके आते हैं, वो किस मंथ में लेके आते हैं, जून से लेके सितंबर में क्या होती है, आपको बारिश देखने को मिलेगी। ओके, ऐसा ही नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है जो कि तमिलनाडु वाले रीजन में बारिश लेके आता है नवंबर से दिसंबर के टाइम पे। ओके, here's the India's climate is highly diverse due to the combined effect of latitude, altitude, distance from the sea, relief and monsoon winds. हमारा जो भारत देश है उसकी जो जलवायु है वो बहुत विभिन्न प्रकार की है। ऐसा क्यों है, जो लैटिट्यूड है उसके प्रभाव से, एल्टीट्यूड के प्रभाव से, और जो डिस्टेंस है सी का उसके प्रभाव से, एंड मानसून विंड्स, जो मानसून में जो हवा चलती हैं, साउथ ईस्ट मानसून चल रही है, सॉरी साउथ वेस्ट मानसून चल रही है, नॉर्थ ईस्ट मानसून चल रही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं हम लोग। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मानसून सीजन इन इंडिया। आपको विशेषताएं बतानी है, क्या विशेषताएं हैं मानसून सीजन जो भारत देश के अंदर आता है। द मानसून इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीजन इन इंडिया। मानसून जो है सबसे ज़रूरी सीजन माना जाता है, इंपॉर्टेंट सीजन है इंडिया के अंदर। लास्टिंग फ्रॉम जून टू सितंबर तक चलता रहता है। इट मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स की क्या विशेषताएं हैं। ऑनसेट ऑफ मानसून, कैसे ऑनसेट ऑफ मानसून है। द मानसून विंड्स एंटर इंडिया। मानसून विंड्स जो है हवा चलती है, मानसून विंड्स जो है इंडिया के अंदर अर्ली जून में, जून के शुरू में हवा जो चलती हैं। फर्स्ट ट्रैकिंग द केरला कोस्ट, सबसे पहले जो है वो केरला तट के किनारे आएंगी। ग्रेजुअली दे स्प्रेड अक्रॉस द एंटायर कंट्री विद इन 4 to 5 वीक्स, और फिर धीरे धीरे जो है पूरे देश के अंदर फैलना शुरू हो जाएंगे 4 से 5 वीक के अंदर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं।
seasonal reversal of winds. During summer, low pressure develops over North India while high pressure exists over the Indian Ocean. Summers में क्या होता है, लो प्रेशर डेवलप हो जाता है नॉर्थ इंडिया के अंदर और हाई प्रेशर एग्जिस्ट करता है इंडियन ओशन के अंदर. मोस्ट विंड्स ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड, और जो हवाएं चलती हैं सी से लैंड पे वो अपने साथ नमी लेके आती हैं, उसकी वजह से क्या होता है, बारिश होती है. ओके. अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल की बात करें, द रेनफॉल इज नॉट यूनिफॉर्म एवरीवेयर. अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन रेनफॉल का मतलब है कि सभी जगह एक जैसी बारिश नहीं होती है, कहीं पे कम होती है, कहीं पे ज़्यादा होती है, कहीं पे बहुत ही ज़्यादा होती है. ओके. द रेनफॉल इज नॉट यूनिफॉर्म एवरीवेयर, सेम नहीं है हर जगह की बारिश. एरियाज लाइक मेघालय रिसीव वेरी हाई रेनफॉल. जो एरियाज है मेघालय वहाँ बहुत बारिश होती है, कम से कम 1000 सेंटीमीटर की होती है पूरे साल. वाइल रीजन्स लाइक राजस्थान रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल. लेकिन जो राजस्थान वाला एरिया है वहाँ पे तो ना के बराबर बारिश होती है. ब्रेक्स इन मानसून, मानसून डज नॉट रेन कंटिन्यूसली, और कभी कभी मानसून में भी ब्रेक आ जाता है. मानसून में वर्षा नहीं होती है लगातार. इट ऑकर्स इन स्पेल्स ऑफ हैवी रेन फॉलोड बाय ड्राई पीरियड्स, और उसकी वजह से क्या होता है, सूखा जो है काल देखने को मिलता है. ओके. इम्पोर्टेंस ऑफ मानसून की बात करें तो एग्रीकल्चर जो है इंडिया के अंदर स्पेशली क्रॉप्स लाइक राइस, शुगर केन एंड जूट हैवीली डिपेंड ऑन मानसून रेन्स. ये सारी फसलें जो हैं मानसून के ऊपर डिपेंडेंट है, मानसून की बारिश के ऊपर डिपेंडेंट है. मानसून ऑल्सो फिल्स रिजर्वॉयर्स, जब बारिश होती है तो रिजर्वॉयर्स भर जाते हैं, जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, और सपोर्ट करता है ये लाइफ के लिए. देयरफॉर द मानसून इज कंसिडर्ड द लाइफलाइन ऑफ इंडिया. इसी वजह से जो है मानसून को क्या बोला जाता है, लाइफलाइन बोला जाता है भारत देश की. इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव जो है हमें किस पे देखने को मिलता है, इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव एग्रीकल्चर, इकोनॉमी और लाइफस्टाइल पे देखने को मिलता है. क्वेश्चन नंबर 17, डिस्टिंग्विश बिटवीन समर सीजन विंटर सीजन इन इंडिया. क्या डिफरेंसेस है ये हम देख लेते हैं. समर सीजन जो है वो मार्च से लेके जून तक चलता है. ओके. टेम्परेचर जो है इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है. हॉट ड्राई विंड्स जो है वो चलती हैं, जिसको हम लू बोलते हैं, अक्रॉस द नॉर्थर्न प्लेन्स. थर्ड पॉइंट देख लेते हैं. सम रीजन्स लाइक केरला और कोस्टल कर्नाटका, इन जगहों पे क्या होता है, प्री मानसून शावर करता है, जिसको हम कहते हैं मैंगो शावर. ओके. फार्मर्स प्रिपेयर फील्ड्स फॉर द अपकमिंग मानसून क्रॉप्स, और फार्मर जो है अपनी खेती की इस तरीके से तैयारी रखते हैं कि जो फसलें उस सीजन में लगाई जाती है उनको वो बोते हैं. ओके. विंटर सीजन की बात करें तो नवंबर टू फरवरी होता है ये. ओके. और नॉर्दर्न इंडिया एक्सपीरियंस करती है कोल्ड वेदर विद टेम्परेचर समटाइम्स, कभी कभी जो टेम्परेचर है वो 5 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है नॉर्थ इंडियन के अंदर. वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कॉजेस लाइट रेनफॉल इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया विच बेनिफिट्स रैबी क्रॉप्स लाइक व्हीट. और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से क्या होता है, हल्की सी बारिश हो जाती है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, और इसका जो है फ़ायदा रैबी क्रॉप्स को होता है, जैसे कि व्हीट. सदर्न इंडिया रिमेन्स कंफर्टेबली वार्म एंड प्लेजेंट ड्यूरिंग दिस सीजन. सदर्न इंडिया जो है वो हमेशा जो है वहाँ पे गर्मी रहती है, बहुत सुहाना मौसम रहता है. स्नोफॉल ऑकर्स इन द हिमालयस रीजन. स्नोफॉल जो है, बर्फ़ जो है गिरती हुई आपको हिमालयन रीजन में दिखाई देगी. द समर्स आर हॉट एंड ड्राई बाय विंटर्स आर कूल एंड प्लेजेंट. इसी वजह से हम कहते हैं समर्स होती हैं वो गर्मी लेके आती हैं और बहुत ज़्यादा शुष्क क्लाइमेट रहता है, और विंटर्स में क्या होता है, ठंडा और सुहाना मौसम हो जाता है. ये सारे क्या है, क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी है इंडिया के. नाउ वी विल सी लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, क्वेश्चन नंबर 18, और ये 5 मार्क्स का है. वाई इंडिया कॉल्ड अ लैंड ऑफ जोग्राफिकल डाइवर्सिटी विद एक्सपीरियंस एग्जाम्पल. भारत देश को जोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ लैंड ऑफ जोग्राफिकल डाइवर्सिटी क्यों कहते हैं, आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना है. इंडिया इज राइटली कॉल्ड अ लैंड ऑफ जोग्राफिकल डाइवर्सिटी विच इज वेरी रिलीफ क्लाइमेट वेजिटेशन कल्चर. ऐसे क्यों बोला जाता है भारत देश को कि ये लैंड है भौगोलिक विविधताओं की, क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेट बहुत ज़्यादा अलग है, वेजिटेशन पेड़ पौधे अलग तरीके से ग्रो करते हैं, यहाँ की संस्कृति अलग है. ओके. रिलीफ डाइवर्सिटी की हम बात करें तो इंडिया हैज़ हाई माउंटेन्स लाइक द हिमालयास. हमारे जो भारत देश में यहाँ पे ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं जैसे कि हिमालयास, और फर्टाइल प्लेन्स ऑफ गंगा हैं, डेजर्ट ऑफ राजस्थान है, प्लेट्यूज रिच इन मिनरल्स, और बहुत सारे ऐसे प्लेट्यूज हैं जहाँ पे मिनरल्स पाए जाते हैं. और कोस्टल रीजन्स आपको देखने को मिलेगा लॉन्ग बीचेस पे. ओके. क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी की बात करें तो राजस्थान एक्सपीरियंस एक्सट्रीम हॉट एंड ड्राई कंडीशंस.
राजस्थान में बहुत अत्यधिक गर्मी और बहुत सूखा मौसम देखने को मिलेगा, जबकि मेघालय रिकॉर्ड करता है सबसे ज़्यादा बारिश पूरी दुनिया के अंदर। द हिमालयस रिमेन स्नो कवर्ड, हिमालयस में जो है हमेशा बर्फ जमा रहती है। वेयर सदर्न इंडिया हैज़ अ ट्रॉपिकल क्लाइमेट, सदर्न इंडिया में ट्रॉपिकल क्लाइमेट रहता है, ठीक है, गर्मी वाला। सॉइल डाइवर्सिटी की बात करें तो डिफरेंट सॉइल सच एज एलुवियल सॉइल, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स को बोलते हैं। ब्लैक सॉइल महाराष्ट्र में पाई जाती है, एलुवियल सॉइल इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में देखने को मिलती है। एंड लेटराइट सॉइल जो है केरला और कर्नाटका में देखने को मिलती है, जिसमें कि वेराइटी ऑफ क्रॉप्स को हम उगा सकते हैं। वेजिटेबल डाइवर्सिटी की बात करें तो डेंस रेन फॉरेस्ट जो आपको देखने को मिलेंगे नॉर्थ ईस्ट के अंदर, बहुत घने घने जंगल होते हैं, ओके, ठीक है। और थॉर्नी वेजिटेशन कांटे वाले प्लांट्स होंगे। एल्पाइन फॉरेस्ट मीन्स बहुत ऊंचाई पे क्या होंगे, जंगल होंगे हिमालयस के अंदर। एंड मैंग्रोव्स होंगे सुंदरबन के अंदर, जो कि हमारे एक तरीके से वो क्या कहते हैं, पौधे, मैंग्रोव्स क्या होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, ओके। कल्चर डाइवर्सिटी की बात करें तो जोग्राफिकल इन्फ्लुएंसेस फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग एंड ऑक्यूपेशन। जोग्राफी का बहुत, जिस भी एरिया में आप रह रहे हो, जिस भी लैंडफॉर्म पे रह रहे हो, माउंटेन्स में फूड जो है वो अलग होगा, क्लोथिंग का सेंस अलग होगा, घर अलग तरीके से बनाए जाते होंगे, लोगों के काम करने के तरीके अलग होंगे, ठीक है। तो नॉर्दर्न इंडिया में और आप साउथ इंडिया में चले जाइए, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जो है वो हर जगह जो है आपको बहुत सारी विविधताएं देखने को मिलेगी। ऐसे ही हमारी सांस्कृतिक विविधताएं, जैसे कि इसमें बोला गया है कल्चर डाइवर्सिटी के बारे में, ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। आप जिस तरीके से जिस एरिया में रह रहे हो उस तरीके का फूड खाएंगे। मान लीजिए आप हिली एरियाज में रह रहे हैं, माउंटेन एरियाज में रह रहे हैं, तो आप जो है वहाँ पे एप्पल जो है आपको ज़्यादा मिलेगा, ओके, ठीक है। फ्रूट्स आपको फ्रेश मिल जाएंगे वहाँ पे, ओके। कपड़े उसी तरीके के वहाँ पे लोग पहनेंगे, वहाँ सर्दी है तो सर्दी के कपड़े पहनेंगे। घर भी उनके अलग तरीके के होंगे जो हमारे घर होते हैं प्लेन एरियाज में। उनके जो ऑक्यूपेशन है, जो वो काम करते हैं, मोस्टली वो लोग क्या करते हैं, दुकान खोल के बैठ जाते हैं जो, और पूरा जो है उनका जो लाइवलीहुड है वो टूरिज्म पे ज़्यादा डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने दिया, पीपल जो है कोस्टल एरियाज में डिपेंड ऑन फिशिंग। जो कोस्टल एरिया में जो लोग रहते हैं वो पूरी तरीके से जो मत्स्य पालन है उसके ऊपर डिपेंड रहते हैं। वाइल दोस इन प्लेन्स फोकस ऑन फार्मिंग, और जो लोग प्लेन एरियाज में रहते हैं वो लोग खेती बाड़ी करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये जो सैम्पल पेपर है इसके सारे क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे, और आपको ये सैम्पल पेपर जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके एग्जाम्स में। मैंने आपको इस तरीके से समझाया, आपको दो तीन बार अगर आप इस सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे ना, रिविजन कर लेंगे, तो आपके बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं इसमें कवर हो जाएंगे, ओके। सो इट्स माई रिक्वेस्ट टू ऑल द व्यूअर्स कि आप लोग जो हैं चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है, और लाइक कर दीजिए। लाइक और सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, लाइक और सब्सक्राइब से हमको मोटिवेशन मिलता है काम करने का, ठीक है। सो प्लीज इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल द व्यूअर्स, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ओके, थैंक यू।